नमस्कार दोस्तों। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो स्वस्थ होने की कामना करिए, कुछ ऐसा काम करिए जिससे आप स्वस्थ बने रहें। हेल्थ इज़ वेल्थ दोस्तों, इसे आप मजाक में मत लेना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। दोस्तों, बात करूंगा आज मैं हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में आज जो माता पिता हैं, मतलब कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से प्रेम तो करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को जब वो चलना पढ़ना लिखना को सीख जाते हैं तो वो अपने बच्चों को अनकंफर्ट जोन देने लगते हैं। यूं कहें कि बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं उस बात के लिए कि वो अपने दृष्टिकोण से इस समाज को, इस दुनिया को, इस बाहरी दुनिया को अपने तरीके से और अपनी आँखों से देखें और खुद ही जज करें कि क्या सही है और क्या गलत है। पहले हमारे पूरा प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन समय में हमारे माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र में घर से बाहर कर दिया करते थे, बहुत घर से दूर कर दिया करते थे, और अपना जो प्रेम है वो तो था उनका, वो बनाए रखते थे, लेकिन अपने मोह को धीरे धीरे त्यागने लगते थे, क्योंकि उन्हें अपनी संतानों के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव तो है, लेकिन संतान की चिंता है। संतान इस दुनिया को, इस देश को, समाज को अपने दृष्टिकोण से और अपनी विचारधारा से देखे और लाइफ में, जीवन में कुछ नया करना सीखे। लेकिन आजकल हमारे माता पिता कुछ ऐसे हो गए हैं जो अपनी संतान को अपने से दूर करना ही नहीं चाहते। वो अपने दृष्टिकोण से, अपनी विचारधारा से और अपने किए गए कामों से ही उन बच्चों को समाज और दुनिया दिखाना चाहते हैं। इस तरह के बच्चे, इस तरह के संतान जीवन में बहुत ही कमजोर होते चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय तक अपने माँ बाप पर ही आश्रित रहते हैं। वो अपने तरीके से दुनिया को देख ही नहीं पाते, वो अपने विचारधारा से दुनिया को, समाज को देख ही नहीं पाते। वो अपने आप को इतना खुला महसूस ही नहीं कभी करते कि वो स्वतंत्र होकर किसी चीज़ को समझ सकें और देखें, क्योंकि उनके हर छोटे बड़े काम में उनके पेरेंट्स की, उनके माता पिता की एडवाइस होती है, सलाह होती है। अभी मैं आपसे कुछ बात कर रहा था कि प्राचीन समय में हमारे माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र में गुरुकुल भेज दिया करते थे, और वो गुरुकुल में पढ़ने लिखने जाया करते थे। वहाँ पर दीक्षा शिक्षा लेते थे और किसी भी तरह का कोई भी भौतिक सुख उनको नहीं मिलता था। वो सिर्फ वहाँ पर शिक्षा ही ग्रहण करते थे और ज़मीन पर लेटा करते थे और एक साधारण मनुष्य की तरह वहाँ पर जीवन यापन करते थे। और माता पिता भी वहीं पर उनके गुरु, जो उनके गुरु होते थे, वही उनके माता पिता, वही उनके ईश्वर और वही उनके सब कुछ होते थे। जो गुरु थे वो उन बच्चों को बहुत ही कड़ी मेहनत और बड़ी ही कड़ी सजगता से और सख्त रवैये और अनुशासन में उनको रखा करते थे और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करते थे। वो बच्चे अपने दृष्टिकोण से, अपनी विचारधारा से, अपने रवैये से, अपने माइंड से अपना मस्तिष्क यूज किया करते थे। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, लाइफ में, जीवन में क्या सही है, क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है। तो लाइफ में, जीवन में आपके जब उचित और अनुचित समझना आपको आ जाएगा तो आप लाइफ में कोई भी गलत कदम भी उठाओगे तो 10 बार खुद ही सोचोगे, और अगर कोई सही काम करोगे तो किसी से भी नहीं पूछोगे। तो ये उस टाइम की जीवन शैली थी, अभी भी चल रहा है। कुछ पेरेंट्स, कुछ माता पिता जो हैं आज की डेट में, वो अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं
मोह को त्याग देते हैं। प्रेम तो हर कोई करता है, अपने माता पिता, हर किसी के माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन जिनकी अधिक संतानें होती हैं उनमें माता पिता का प्रेम डिवाइड भी हो जाता है। कोई किसी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है, लेकिन करते सभी हैं प्रेम। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर माता पिता हैं तो अपनी संतान के प्रति अगर सजग हैं तो आप संतान को वो सब कुछ करने दीजिए, सीखने दीजिए और खुद आत्मनिर्भर बनने दीजिए, स्वाभिमानी बनने दीजिए। उसको ये लगना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। उसके हर काम में आपकी टांग नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि बच्चे अगर कोई गलत काम करते हैं और फंस जाते हैं तो अपने माता पिता का दोष देते हैं, और जब कोई उनका अच्छा काम बन जाता है तो वो अपनी जगमाही करते हैं। लेकिन बहुत कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे बहुत बड़ी लंबी एज में हो जाते हैं, अधिक आयु में हो जाते हैं, फिर भी वो अपने माता पिता से उन सब बातों को शेयर करते हैं जो उनके साथ घटित होती हैं। उनके साथ दिन में क्या हुआ, उनके साथ शाम को क्या हुआ, उनके साथ सुबह क्या हुआ, उनके साथ दोपहर में क्या हुआ। ऐसे बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं, अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। लाइफ आपकी है, जीवन आपका है। आप अगर हर एक बात अपने माता पिता से शेयर करेंगे, अच्छी बुरी, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं और आप उनकी संतान हैं। माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को दुख हो, और जब तक संतान को दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं होगा तब तक वो संतान परिपक्व नहीं हो सकती। उचित अनुचित, अच्छा बुरा, सही गलत, धर्म अधर्म, सभ्य और असभ्य, कुलीन और अकुलीन, सुविचार और कुविचार, जब इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों को, ये सब बातें उसके समझ में नहीं आएंगी, तब तक वो परिपक्व नहीं हो सकता। प्रायः मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एज होने के बावजूद भी अपने माता पिता से ही एडवाइज लेते हैं। तो आप समझिए कि आज भी इतनी एज होने के बावजूद भी वो इतना परिपक्व नहीं हो पाए कि उनके लिए जीवन में सही क्या है। वो आज भी अपने माँ बाप से सलाह लेते हैं, और उनके माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा देखिए आज भी हमसे सलाह ले रहा है। मूर्ख है वो माता पिता, क्योंकि आपने अपने बच्चे को इस लायक बनाया ही नहीं कि वो लाइफ जीवन में क्या सही क्या गलत कर सके। आपको यहां पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जब एक पशु पक्षी भी देखे, आपने पक्षी देखे होंगे, पशु भी देखे होंगे। जब पक्षी का बच्चा छोटा होता है तो वो अपने परों से उनको ढक लेता है, ठंड में, बरसात में और धूप में, और उनको अन्न का जुगाड़ करता है। पूरा दिन उनके लिए कहीं अन्न ढूंढता है, कुछ भोजन की व्यवस्था करता है और शाम को लाके उन बच्चों को खिलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पक्षी अपने बच्चों को जिंदगी भर ऐसा करेगा, वो नहीं करेगा। पक्षी भी एक टाइम में जब पर निकल आते हैं तो उनको उड़ना सिखाते हैं और उड़ने के लिए छोड़ देते हैं, और अपने घोंसले को भी कभी कभी पक्षी नष्ट कर देते हैं या घोंसले से बच्चे को गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस बाहरी दुनिया में निकलो, अब इस बाहरी दुनिया में निकल कर देखो कि कैसे संघर्ष होता है, कैसे फाइट होती है। फाइट किससे होती है? जीवन जीने के लिए। अगर जीवन आपका कष्टकारी है, दुखदाई है, तभी तो आप समझ पाओगे जीवन की परिभाषा क्या है। अगर आपकी लाइफ में सुख ही सुख है तो आप जीवन को समझ नहीं पाओगे कि जीवन में है क्या। क्योंकि जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा तो आपको सुख की अनुभूति भी नहीं हो पाएगी, सुख का अनुभव भी नहीं हो पाएगा। तो दुख और सुख दोनों होने चाहिए।
अब बात करते हैं यहाँ पर जीव में। जीव जंतु में क्या होता है, वो भी जब अपना बच्चा उनका पैदा होता है, किसी किसी तो जानवर का तो ऐसा बच्चा होता है कि वो सेम डे में ही उसको चलना फिरना घूमना सिखा देते हैं और हिंसक जानवरों से बचना भी सिखा देते हैं। जिराफ अपने बच्चे को पैर मारता है जब वो जन्म देती है, जिराफ मादा, और अपने बच्चे को तुरंत पैर मारती है। जब तक पैर मारती है पैदा होने के बाद, जब तक बच्चा उठ नहीं जाता। आप समझ सकते हैं, वो मादा जिराफ अपने बच्चे को तब तक पैर मारती है जब तक वो उठ नहीं जाता है। और जब वो उठ जाता है और भागने लगता है, तभी वो निश्चिंत हो जाती है कि अब ये हिंसक जानवरों से अपना बचाव कर लेगा। बचाव नहीं कर लेगा, कम से कम मेरे शरण में रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ भाग लेगा, तो कम से कम हम इसको बचा सकते हैं। लेकिन अगर ये भागना ही नहीं सीख पाएगा, चलना नहीं सीख पाएगा, तो हम इसको क्या बचाएंगे। जितने भी शाकाहारी घास फूस खाने वाले जो जानवर होते हैं, वो अपने बच्चे को सेम डे दौड़ना, चलना, भागना, देखना, सब कुछ अनुभव करा देते हैं। क्योंकि ये उन पेरेंट्स की इन माँ बाप की जिम्मेदारी है। वो चाहे जंतु हो, विशेष हो, जीव हो, पशु पक्षी हो, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहरी दुनिया का ज्ञान करा दे और बच्चा अपने नजरिए से ही सब कुछ देखने लगे। माँ बाप का रोल नहीं होना चाहिए। माँ बाप का जितना दखल अंदाजी होगी, बच्चा उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं कंफर्ट जोन और अनकंफर्ट जोन। तो आप जितना ज्यादा अनकंफर्ट जोन में रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप मजबूत बनेंगे। बचपन में हमने एक श्लोक था, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वनिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। लेकिन क्या आज की डेट में, आज की तारीख में कितने लोगों पर यह लागू हो रहा है। आजकल तो यह है कि कुछ बच्चे 20 साल के बाद अपना घर छोड़ रहे हैं, जबकि ये श्लोक उन पर है लागू होता है जो 8, 10 साल, 5 साल की एज में ही घर छोड़ दिया करते थे। चलिए ठीक है, 5 साल में नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन 10 साल में, 12 साल में अगर आप घर छोड़ देते हो, तो आप 20 साल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप मैच्योर हो जाएंगे और लाइफ को अपने ही दृष्टिकोण और अपने ही नज़रिए से आप देखने लगेंगे। आपका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करेंगे, उसको रात में मनन करेंगे। सोने से पहले, भोजन करने के बाद आप विचार करेंगे। आपके दिमाग में वो सब कुछ घूमेगा, वो सब कुछ चलेगा जो आपने दिन में किया है, जो आपके पूरे दिनचर्या की जो प्रोसेस है, जो आपका डेली रूटीन है, वो आपके ब्रेन में सराउंडिंग करेगा। तो जितना ज़्यादा सराउंडिंग करेगा, इससे एक चीज होगी कि आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, आपके सोचने की क्षमता और तीव्र बुद्धि आपकी हो जाएगी। आप सामने को वाले को बहुत जल्दी जज कर लेंगे और एक्शन लेंगे और डिसीजन लेने का आपके अंदर पावर ज़्यादा आ जाएगी। आपको कभी भी निर्णय लेने के लिए कमजोर नहीं होना पड़ेगा। आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। जितना आपके सोचने की क्षमता, जितनी आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, आप अंदर से उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। आप ये समझ लीजिए, अगर शरीर में किसी के पावर है, कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा पहलवान है, तो ये मत समझना कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही हो सकता है जिस व्यक्ति का ब्रेन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ताकत आपकी कोशिकाओं में नहीं है, ताकत और पावर आपके ब्रेन में है। आपका दिमाग जितना ज्यादा मजबूत है, जितना ज्यादा तीव्र है, जितना ज्यादा पावरफुल है, सोचने की क्षमता और उसकी स्पीड, काम करने की क्षमता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत ताकतवर इंसान हैं। आपका शरीर कमजोर है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप शरीर का कमजोर। ताकत ब्रेन से बनती है,
आपने अगर मान लिया कि आप ताकतवर हैं तो ताकतवर हैं, क्योंकि मस्तिष्क की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। आप मस्तिष्क की पावर से दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। आप कहीं भी कुछ भी शासन कर सकते हैं। आप कहीं भी कहीं कोई प्रबंधन कुछ भी चला सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं। आप किसी भी हिंसक पशु पर भी राज कर सकते हैं, सिर्फ ये ब्रेन का पावर। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जितना ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे। जितना जल्दी हो सके कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अनकंफर्ट जोन में आ जाइए। समस्याएं, कष्ट, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, ये सब कुछ अगर आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप लाइफ में फेल हो, और फेल होने का, किसी व्यक्ति पर ठीकरा फोड़ने का, अगर आप किसी व्यक्ति पर ठीकरा फोड़ रहे हो अपने फेल होने का, तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो तुम, क्योंकि आपकी फेलियर सिर्फ आप में ही जुड़ी हुई है। तो मैं आपको मैसेज इसलिए दे रहा हूं, जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत ना करें। प्यार मोहब्बत करें उतना ही जितना ज़रूरी है। ज़्यादा प्यार मोहब्बत में क्या होता है, आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि वो आपसे ज़्यादा आगे निकलें, जो आप नहीं कर पाए हो वो आपके बच्चे कर डालें, तो कसम से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उनके सोचने का नज़रिया, उनके वो जो कर रहे हैं, अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए। समाज, दुनिया, यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है, देश दुनिया का, उनको अपने नज़रिए से देखने दीजिए। आप जिम्मेदारी अपनी छोड़ दीजिए। देखना आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। ज़बरदस्ती लोड मत डालिए अपने बच्चों पे, और पूरी ज़िंदगी गारंटी मत लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके सब्जेक्ट पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।